श्याम की चंद्रिका की ओर से आप मेरे सभी श्रोताओं और दर्शकों को जय शिव महिमा की बोल रही हूँ। जय शिव महिमा बोलिए आप लोग। तो अभी इस समय फागुन मास के कृष्ण पक्ष में, फागुन मास का ये कृष्ण पक्ष चल रहा है। अब कुछ 2 दिन बाद महाशिवरात्रि भी आने वाली, तो मैं आज मेरा एकादशी का व्रत भी है, तो मैंने सोचा कि शिव महिमा के बारे में थोड़ा 2 शब्द में बोलूं। मेरी बहुत इच्छा थी। और शिव भगवान क्या है, कैसे हैं, क्या महिमा है उनका, क्या प्रतीक है, यही थोड़ा सा, ज्यादा नहीं बोलूंगी, थोड़ा सा बोलूंगी। तो शिव महायोगी है और सांसारिक भी है, वे ध्यानस्थ भी हैं और ध्यान लगाते हैं और त्रिकालदर्शी भी हैं। भोले भगवान तो है ही, पर भक्त भी है और शीर्ष भी है और शून्य भी है। ऐसे इतने हैं। और वो विकल्पों को विकल्प भी हैं, जहाँ कुछ नहीं है उनका वो विकल्प है। तो ये है कि शिव इन 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 सब विकल्पों के विकल्प हैं। जहाँ सबसे कम नियम कायदे होते हैं पूजा पाठ के, वहाँ शिव है। नियम कायदे जो भी पूजा पाठ या किसी में, तो वहाँ शिव है, शिव पहुंचते हैं। वे भस्म धारण करते हैं, जो भस्म धारण करते हैं। इस संसार की क्षणभुकता है, वे धतूरे और बिलपत्र धारण करते हैं। जो धतूरे या बेलपत्र का ये प्रतीक है कि जो हमारे जीवन के कांटे हैं, वो हम भगवान धारण कर लिए, शिव भगवान धारण कर लिए हैं। तो पत्र धतूरे धारण करते हैं। हमारे जीवन के सारे कांटे भगवान को अर्पित हो गए, भगवान को ने धारण कर लिया, शिव भगवान ने। तो ये बेल पत्र जो है, बेल पत्र 3 पत्तियों को होता है। तो 3 पत्तों को होता है। तो पत्तों का, तो एक पत्ता राजस का प्रतीक है, दूसरा तामस का प्रतीक है और तीसरा सत्य का प्रतीक है। तो हमें कार्य करने के लिए, कुछ करने के लिए हमको राजस भी चाहिए, कुछ तामस, थोड़ा नींद भी आनी चाहिए। और तीसरा जो है सत्य का प्रतीक है, जो हमारे जीवन का आधार है। वो दोनों पत्तों में से सबसे बड़ा पत्ता होता है बीच का, जो रहता, तो वो भगवान को अर्पित होता है। और ये है, उसमें उद्देश्य है। और तीसरा राजस, तमस और सत्य का प्रतीक है ना। तो हम जो है भगवान शिव की पूजा करते हैं तो बेल पत्र और ये धतूरे चढ़ाते हैं। तो ये यही चढ़ाते कि हमारे जीवन में भविष्य में जो भी काटे हैं भगवान, हम ये सब आपको अर्पित करते हैं। आप ग्रहण कीजिए, धारण कीजिए, हमारे रास्ते के कांटे दूर हों। तो इस तरह का है। और जब हम भगवान के पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, तो उसमें फल जो हम देते हैं, तो हम जो काम कर रहे हैं, भगवान की पूजा में बैठ रहे हैं, तो हमारी फलीभूत हो, पूरा हो भगवान। और पुष्प जो हम चढ़ाते हैं भगवान को, तो ऐसा लगता है ऐसे ही खिला है हमारा जीवन भविष्य, ऐसे ही खिले। इसीलिए कहता आदमी कि पुष्प जो मुरझाया हुआ पुष्प आप मत चढ़ाइए, और बासी पुष्प मत चढ़ाइए, नहीं उसी तरह का होएगा। इसीलिए खिले हुए पुष्प को धारण करके भगवान को अर्पित करते हैं। तो उसी तरह हमारे जीवन में भी ये सब चीजें होती है। और जो पुष्प, वो हो गया, फल हो गया, पुष्प हो गया, और जल हो गया। जल जो है, जल की प्रमुख 2 विशेषताएं होती है। पहला संघर्ष, दूसरा विनम्रता। तो संघर्ष का है कि जल जो है, जल जितना उबड़ खाबड़ पहाड़ कहीं भी होगा, वो अपना सरल रास्ता चुन लेगा, संघर्ष करके, इधर उधर से संघर्ष करके अपना रास्ता अपना लेगा, अपना लेगा। और दूसरा विनम्रता का भाव ये है कि जल जो है, जल जिस पात्र में, जिस बर्तन में रखें, वो उसी के अनुरूप ढल जाता है, उसी तरह हो जाता है। ये विनम्रता है उसमें। जैसे इंसान तो ऐसा नहीं कर सकता ना, पर जल इसी तरह हो जाता है। तो इस तरह से विकल्पों के विकल्प हैं शिव, ये सब में शिव ही है ना। 80 प्रतीकों में जीवन दर्शन है,
शिव प्रतीकों में जीवन दर्शन है। शिव का एक एक भाग, शिव का एक एक भाग संपूर्ण संसार की सभी सरल अभिव्यक्ति है। शिव की जटाएं अंतरिक्ष का प्रतीक है, जो आकाश तत्व से बना है। यह अनंत है और इसका विस्तार अनंत है, जो सबको धारण करता है। अच्छा बुरा, शिव की जटा शिव की जटा जूट में चंद्रमा है, जो शीतलता है। अब मन शीतलता का प्रतीक है, मन का प्रतीक है। मन तो इतना बेचैन होता है क्या बताएं, पर शिव से ही सारा खेल मन ही करता है। इसलिए मन संतुलित शिव के माध्यम से हो सकता है, और बाकी ऐसे भी हो सकता है। और शिव के त्रिनेत्र दो नेत्र जो है, जो संसार को देखने के लिए। अब तीसरा नेत्र जो है ज्ञान और प्रज्ञा का है, ज्ञान और प्रज्ञा का। और भगवान अब भूले गए कि क्या जीवन प्रतीकों का जीवन दर्शन जो है, सर्पहार का वर्ण करना शिव की चैतन्य सतर्क अवस्था को दर्शाता है, जहाँ ध्यान तृतीय अवस्था को व्यक्त करती है। त्रिशूल प्रतीक है भौतिक, दैविक, आध्यात्मिक और शक्ति का प्रतीक है। डमरू उस अनहद नाद का प्रतीक है, जिसकी आकांक्षा सभी को रहती है। शिव के नंदी जो भक्त है, नंदी जी, उनके चार पैर वाले, अर्थ धर्म और मोक्ष का प्रतीक है। प्रतीक्षा करने के बाद भगवान को जो दर्शन दिलाते, वो नंदी ही दिलाते हैं। कहते हैं कि नंदी ही भगवान जब ध्यान में रहते हैं शिव भगवान, तो नंदी ही उनको भक्तों का संदेश वहां तक पहुंचा सकते हैं, बाकी भक्तों का नहीं जा सकता है। इसलिए नंदी का भक्त जो है, नंदी ही कर सकते हैं ध्यान संदेश पहुंचा सकते हैं। हमको क्या चाहिए, क्या है, भगवान शिव के दर्शन चाहिए, तो वो संदेश। इसलिए कहा गया है शिव भगवान की पूजा से पहले नंदी का चरण छूना चाहिए, और उनके कान में अपनी जो भी संदेश है, मन्नत है, जो भी बात है, उनके कान में कहिए, तो वो शिव भगवान तक पहुंचाएंगे। इस तरह के नंदी भक्त हैं उनके। और शिव जी की आधी परिक्रमा क्यों की जाती है? क्योंकि ये बताया गया है कि जल जो देवता होता है, जल जिस पात्र में आप जल रखते हैं, उसमें उसमें कभी पैर नहीं लगना चाहिए। और पैर धोखे से भी लग जाए तो बहुत पाप पड़ता है। उसका पश्चाताप ये है कि चरण छूइए जल देवता का, उस पात्र का। इसलिए जिस पात्र में जल है, उसको उसमें पैर नहीं लगना चाहिए। जिस भगवान के पूजा होती है और जल अभिषेक होता है, जल चढ़ाते हैं, उस जल में भी, उस जल को कभी लांघना नहीं चाहिए, नापना नहीं चाहिए, और न उसमें पैर रखना चाहिए। उसको शुद्ध लेके और पेड़ पौधे में डाल देना चाहिए। किसी का पैर भी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जो हम करेंगे ना, वही पाप हमको पड़ेगा। दूसरा सामने वाला तो नहीं देखता है इसको। इसलिए ये बताया गया है। शंकर जी का जो अभिषेक होता है, वो उसमें बिल्कुल उनका अभिषेक में जल तो छूना, पैर में नहीं लगना चाहिए, लांघना नहीं चाहिए। इसीलिए मंदिरों में, देव स्थलों में जो जल निकासी होती है, वो रहती है कि उसको नहीं लांघो, पहले अलग से ही बना रहता है। अब उसका नाम मैं नहीं बता सकती प्लीज, इतना मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो पर नहीं लागना चाहिए। जैसे शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं की जाती है, तो बहुत सभी लोगों को मालूम होगा, शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं की जाती है। तो जैसे हम शिव अभिषेक किए हैं, पूजा किए हैं, शिवलिंग अभिषेक किए हैं, तो उसको आरती करने के बाद आप बाएं हाथ से आप बाएं हाथ से परिक्रमा करिए, और बाएं हाथ से परिक्रमा करिए, और फिर उसी विपरीत दिशा में आप वापस आ जाइए। उसको बिल्कुल लांघना नहीं है, नहीं इधर से अब इसीलिए तो नहीं तो बहुत पाप पड़ता है। कहते हैं उसमें जो है शिवलिंग उसी जल में ऊर्जा और शक्ति का भंडार रहता है, अभिषेक जल में। इसलिए कभी नहीं लागना चाहिए। भगवान का हमेशा ही हाथ जोड़ना चाहिए, और हे भगवान, हे जो भी गलती हो वो हमें क्षमा करिए जब भगवान। और शिव जी को भस्म क्यों लगाते हैं? शिव जी को शिव पुराण में विदेश्वर संहिता में भगवान शिव ने भस्म
शब्द का, जैसे कि राजा ने अपने राज्यों में राज किया और टैक्स वसूला, ग्रहण करता है। जैसे मनुष्य अनाज, पौधे आदि, आदि उत्पन्न होने वाली वस्तुएं आदि को जलाकर और उसका सार ग्रहण करता है। जैसे कि नाना प्रकार के भक्ष्य भोजन आदि पदार्थों के सार को जलाकर, पकाकर और आदमी ग्रहण करता, अपने शरीर को ऊर्जा देता है, अपने शरीर को चलाता है। वही भगवान भोलेनाथ जो है, उसी प्रकार शिव ने इस विद्यमान प्रपंच को जलाकर भस्म रूप में उसके सार तत्व को ग्रहण किया है। उसी प्रकार से भगवान उसी प्रकार शिव ने इस विद्वान जो भगवान संसार में प्रपंच गलत काम होते कुछ होता, उसी का भस्म उसी का बोला कि वही चीज है जो भस्म जला हुआ चढ़ता है। यही प्रपंच और क्या बोलना चाहिए कि गलत काम किया ये सब चीजों को जलाकर और उस भस्म को भगवान शिव ने ग्रहण किया है। और उसी भस्म इसी को जलाकर उसके भस्म को अपने शरीर में पूरे लेपन किए हैं, लगाए हैं भगवान ने। उन्होंने भस्म के बहाने जगत के संसार को ही ग्रहण किया। उन्होंने इस भस्म के बहाने संसार के जगत को पूरा ग्रहण किया है। मतलब जिसकी भस्म चढ़ती है, अंतिम संस्कार होता है, वो भस्म को ले आके उनकी भस्म आरती होती है। अभी भी उज्जैन में सुबह 4 बजे 5 बजे भस्म आरती होती है। तो वही भगवान ने सबके अंशों को अपना ग्रहण किया भस्म के रूप में। हे प्रभु, शिव भगवान की इतनी महिमा है, वो तो अनंत है, उनका कोई अंत नहीं, कोई याद ही नहीं, कुछ पता नहीं क्या है, सब कुछ ग्रहण करते हैं, विष धारण कर लेते हैं और सर्पों को लगाए रहते हैं। कुछ ना कुछ मेन उद्देश्य रहता है उनके डमरू में, सब चीजों में कुछ भी। और मुझे ज्यादा नहीं मालूम है, बस मेरे मन में ऐसी चहल पहल हुई कि मैं शिव महिमा के बारे में, फागुन मास चल रहा है तो मैं कुछ बोलूं, अपने दर्शकों को तक पहुंचाऊं इस संदेश को कि वो सुने और देखें कि शिव महिमा कितनी महिमा है, संसार में शिव महिमा क्या है। जय श्याम की तड़का की ओर से जय शिव महिमा, जय बोलो बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय जय राधे जय। इतना कह के मैं अपना वीडियो विराम